आज रास्ते में मैंने लैंड क्रूज़र के कितनी बड़े डाले देखे और कितनी गाड़ियाँ देखी और कितनी रश में हम फंस के, ये तो आपको मेरे व्लॉग के एंड में पता चलेगा। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सेहत भी ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने एक जगह बाज़ार में जाना था, तो मुझे वहाँ पर काम था, तो मैंने अपने दोनों कज़नों को साथ लिया और हम वहाँ से रवाना हो गए। और रास्ते में हम पहुँचे तो हमारे हसन भाई मिल गए। हसन भाई से हमने सलाम दुआ की और वहाँ से हम गुजर गए। तो रास्ते में हमने देखा तो बहुत बड़ी लैंड क्रूज़र थी। अगर ये लैंड क्रूज़र है तो असली लैंड क्रूज़र कैसी होगी, ये आप लोगों को मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। वहाँ से हम पैदल सफ़र करते नहीं बल्कि रश्के को बैठ के, और रश्के वाले जहाज़ की नहीं बल्कि साइकिल वाली रफ्तार की, और हमको जल्द सड़क पर ले चला और बोलता है रास्ता तो बहुत है, हमें बहुत आहिस्ता जाना पड़ गया। मैंने बोला भाई आहिस्ता जाना या तेज़ जाना, लेकिन हमको आपने ज़रूर लेके जाना, आपने ये वहाँ पर ज़रूर जाना है। ये एक पल आ गया था जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मैं गिरा था बहुत ही पहले, अपने साथ बैठा हुआ था, फैमिली के साथ गिर गया था, मुझे चोटें वोटें भाई थी। तो मैंने बोला मैं आज के बाद बाइक नहीं चलाऊँगा, तो कराची में बाइक नहीं चलाऊँगा। ये आप देख सकते हैं रश कितनी है, और रश में तो मैं बिल्कुल बाइक नहीं चला सकता। तो फिर हम वहाँ से चलते चलते पहुँच गए उर्दू बाज़ार में। उर्दू बाज़ार में रश भी बहुत ज़्यादा थी और उर्दू बाज़ार में हम पैदल चल भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने अपने कज़नों को बोला, रश्के वाले भैया को बोला आप रश्के अपना सेट लगाएं और हमको नीचे उतार दें। फिर हम वहाँ से चले उर्दू बाज़ार में, हमने कुछ किताबें वगैरह लेनी थी और किताबें लेने के लिए हम वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन दुकान वाले भैया गए थे, वो खाना खा रहे थे, तो हम बाहर से ही वापस आ गए। जब हम बाहर से वापस आ गए तो हमने देखी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी देखे, तो मैं तो डर गया भाई ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। लेकिन आपको पता है भाई, हो कराची और रश ना हो ये तो नामुमकिन है। फिर मैं वहाँ से बाहर निकला और अपने रास्ते में अपने भाइयों के साथ बैठ के थोड़ी बहुत गपशप करने लगा, और इन्जॉयमेंट करने के लिए हमने अपने लिए अपने मोबाइल निकाले और मोबाइल में मस्त हो गए। इस वजह से आप देख सकते हैं कराची की सड़कें में बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरी हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें हैं। कुछ लोग कहते हैं कराची साफ़ नहीं है, भाई कराची बहुत साफ़ है। कराची से दिल लगाने वालों दिल लगा लो, कराची वालों से दिल लगा लो। अगर आप देख सकते हैं मैं भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हमसे बाइक वाले गुजर रहे थे। और ये देख सकते हैं ये कुछ किताबें थी जो मैंने वहाँ से ख़रीदी नहीं थी बल्कि उनके रेट पर लगाए, और मैंने जो है किताबें मेरे वाला साहब ने मेरे वाला साहब ने बोला मुझे किताबें चाहिए हैं, तो जाओ और जाकर किताबों का रेट वगैरह पूछ के आओ। तो मैंने उनके हुक्म की इतना फरमानी बिल्कुल नहीं कर सकता था, तो मैंने उनकी अपनी बातों को उनकी बात को अपने सर आँखों पर रखा और मैं चलाया। ये आप देख सकते हैं SUT के अस्पताल है और यहाँ पर कितनी ज़्यादा रश है। आप देख सकते हैं कम से कम हमारे यहाँ पर 20 से 30 बल्कि 40 से 20 मिनट लगे जो हम यहाँ पर फंसे रहे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, काम तो हमने करना ही था। जिस वजह से मैं बार बार कह भी रहा था भाई आगे चलो, वो बोला था भाई कैसे चलूँ, रश ही देख लो कितनी रश ज़्यादा है। और वहाँ से फिर जैसे वैसे तैसे करके हम कभी आगे तो कभी पीछे, कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ब्रेक तो कभी रेस, कभी ब्रेक तो कभी रेस लगाकर हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि फिर आगे से सड़क बंद हो गई और हम रश में फंस गए। एक भाई मुझे कह रहे थे यार आप मोबाइल चला रहे हो, हम आगे आप देखो कितनी गर्मी से और कितनी रश में घबरा गए हैं और आप मोबाइल में मस्त हो। मैंने बोला भाई मैं तो मोबाइल चलाता हूँ बल्कि व्लॉग बना रहा हूँ, आपको भी अपनी व्लॉग में ले रहा हूँ। कहने लगा अच्छा बना लो। तो फिर हमने वैसे जैसे करके हमारे रश्के वाले भैया ने माशाल्लाह वहाँ से रश्का गुजारा और रश्के को फिर यहाँ से रश्के की नहीं बल्कि साइकिल की नहीं बल्कि जहाज़ वाली से पीट दी, और मैं बहुत डर गया था और मैं पीछे होकर बैठ गया था। मैंने बोला छोड़ो भाई अभी आगे नहीं होना, अगर आगे हुआ तो ब्रेक लगेगी तो मैं सड़क पर और सड़क मुझ पर आ जाएगी। इस वजह से आराम से जाना चाहिए और बहुत एहतियात से जाना चाहिए। वहाँ पे मुझे कुछ गधा गाड़ी भी नज़र आ गई जो गधा गाड़ी पर क्या सामान वगैरह लोड करके जा रहे थे। मैंने बोला यार ये तो जुल्म हो गया है, हमारे यहाँ तो गधों के पीछे गधा रेडर नहीं होता बल्कि गधा भी नहीं था, सिर्फ गधा ही होता है, उसके ऊपर हम कुछ सामान वगैरह रख देते हैं। फिर हम वहाँ से चलते आए आगे। आप देख सकते हैं ये छिपा वाली सरकार भी बैठी हुई थी और अपनी एम्बुलेंस खड़ी की थी और खल की खिदमत कर रही थी। और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सड़कें हैं, होटल वगैरह खुले हुए हैं। ऐसे ही मुझे याद आ गया मेरा दोस्त आज उस्मान साहब मेरे साथ नहीं था, मैंने उनको बोला था लेकिन वो उनको कई काम पर जाना था, तो उस वजह से उन्होंने कहा मैं माजूद में आपके साथ जा सकता। मैंने उस्मान साहब को बहुत मिस किया और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी। जैसे कि हमारे हरीपुर में सदीक अकबर चौक है और फ़ारूक आज़म चौक है, तो यहाँ पे मछली चौक है, बस मछली चौक है। यहाँ पर समंदर नहीं है बल्कि है तो दूर, लेकिन यहाँ पर जो मछली बनी हुई थी, या मछली पानी के बगैर कैसे रह रही है ये आप सब ने मुझे बताना है। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सड़कें हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे हुए थे और बहुत भी कुछ लगा हुआ था। फिर हमने वहाँ से सफ़र किया तो रशिया वाले भाई कह रहे थे आपने तो मुझे व्लॉग में लिया ही नहीं, मुझे तो पहले व्लॉग में ले लो। मैंने बोला ठीक है जी नुमान भाई मैं आपको व्लॉग में ले लेता हूँ, और साथ में जवाद भाई को बोला आपको भी व्लॉग में ले लेता हूँ। उन दोनों रशिया वाले भाइयों को मैंने व्लॉग में लिया और फिर हम वहाँ से आ गए। ये बहुत बड़ा पुल है, कभी गाड़ियाँ से ऊपर क्रास जा रही थी और कोई गाड़ियाँ से नीचे जा रही थी, लेकिन मैंने नीचे बोला मैं गाड़ी से नीचे जाऊँगा तो ठीक रहेगा। फिर हम वहाँ से आ गए और मैंने अपने भाइयों को बोला आपके ऊपर कैमरा लगाऊं, तो वो कहने लगे हाँ जी हमारे ऊपर भी कैमरा लगा लो, हम भी कैमरे में आना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
वो बोल रहे थे आप अपनी वीडियो बना रहे हो, हमारी वीडियो नहीं बना रहे। मैंने बोला ज़रा अपना मुखड़ा तो मेरी तरफ करो मेरी जान, मैं आपकी तरफ भी व्लॉग बना रहा हूँ, आपको भी व्लॉग में लेकर आऊँगा। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल करें। अपने तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। सब भाई अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले प्यारे ब्लॉग में।